एनआईएस क्वेश्चन की क्वेरीज का जवाब देंगे। कुछ स्टूडेंट के अपने क्वेश्चंस हैं, कुछ उनके क्वेरीज हैं, वो देंगे। पहला एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12th क्लास से एक बच्चा पास है, वो ये कह रहा है डिजी लॉकर में रिजल्ट अपडेट होने के बाद क्या मैं डिजी लॉकर से एडमिशन कहीं ले सकता हूँ या उसकी प्रिंट आउट लगा के एडमिशन ले सकता हूँ? जी नहीं, पहले मैं जवाब दे दूं। डिजी लॉकर में जो भी रिजल्ट दिखेगा, मार्कशीट दिखेगी, सर्टिफिकेट जिसको आप बोल रहे हो, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये तीनों कहीं यूज करने के लिए नहीं है, सिर्फ जस्ट फॉर वेरिफिकेशन है। या प्रिंट आउट निकाल लो और कोई भी डॉक्यूमेंट कभी भी लगाओगे तो वो लोग वेरीफाई कर सकते हैं डिजी लॉकर से। जस्ट वेरिफिकेशन के लिए नीचे एक लाइन लिखा होता है, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। इसलिए ये कभी मत सोचो कि इसकी प्रिंट आउट निकाल लेंगे और ग्रेजुएशन या कहीं भी एडमिशन के लिए चले जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। जी नहीं। दूसरा एक क्वेश्चन ये, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट क्या बाई पोस्ट आएगी? हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो 2 डॉक्यूमेंट्स आने क्या बाई पोस्ट हमको मिल जाएंगे? ऐसा स्टूडेंट पूछ रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, बाई पोस्ट किसी को नहीं मिलेंगे। ये एआई सेंटर या स्टडी सेंटर पर ही आएगा, आपको वहीं से लेना पड़ेगा। एआई सेंटर और स्टडी सेंटर क्या है? देखो, आई कार्ड के नीचे एक नीली पट्टी होती है, उस पर स्कूल का नाम लिखा हुआ, वो स्कूल आपका एआई सेंटर है या स्टडी सेंटर है, आपको वहीं से मिलेगा। अच्छा, डिजी लॉकर में अपडेट कभी भी 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा, सबको डिजी लॉकर में मिल जाएगा। 12th क्लास का पहले आएगा, 2-4 दिन बाद 10th क्लास का आएगा, तो 10th क्लास का 1 वीक बाद आगे लेके चलो, 12th क्लास का पहले डिजी लॉकर पर आएगा। ये बात कंफर्म हो गई। बोले 1-2 दिन में ओपन कर देंगे, 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा, चेक करते रहिएगा। आज नहीं होगा, कल परसों के बाद कभी भी ओपन करिए, ओपन हो जाएगा। ये उन्होंने बोल दिया, कंफर्म कर दिया। तो डिजी लॉकर पर डेटा उसके साथ अटैचमेंट का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया। कुछ टेक्निकल रह गया तो आजकल में वो ठीक कर देंगे, 1-2 दिन में सबके लिए ओपन हो जाएगा। तो एक बात क्लियर है कि डिजी लॉकर की जो मार्कशीट है जस्ट फॉर वेरिफिकेशन के लिए है, उसकी प्रिंट आउट लगाने के लिए नहीं है, एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए नहीं है, आगे के एडमिशन के लिए नहीं है। उस पर कोई नंबर लिखा होगा? जी नहीं, कोई नंबर नहीं लिखा होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात ये आ रहा है, जो हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट है, अगर मैंने इंप्रूवमेंट दिया एक सब्जेक्ट का कि क्या हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट मेरे को फिर से आएगी? पहले बात समझो, अगर इंप्रूवमेंट आपने दिया है, एक बार मार्कशीट आपको रिसीव हो चुका, दूसरी बार फिर आपने दिया, इंप्रूव IMP लिख के आया है, तो आप क्या सोचते हो आपको दूसरी मार्कशीट प्रिंट होके आएगी? जी नहीं, आपको ऑनलाइन जाके अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो मार्कशीट आपके घर तक आएगी। वो बाई पोस्ट आती है इंप्रूवमेंट वाली। पहले जाके आप अप्लाई करो ऑनलाइन, उसके लिए पे करो, फिर गवर्नमेंट आपको देगी। तो ये तरीका है इंप्रूवमेंट का। एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ दिया आपने, ADDL लिख के आ गया। अब नए दूसरी बार, एक बार आप पास हो चुके, मार्कशीट आपको मिल चुकी है, दूसरी बार एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ के फिर आप पास हुए, इसके लिए भी आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये मार्कशीट आपको रिसीव होगी। डायरेक्टली आपको रिसीव नहीं होगी, गवर्नमेंट आपको प्रिंट करके नहीं देगी। एक बार के बाद दूसरी बार जब भी चाहिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन ई सर्विसेज से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा। तो ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जो मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि अप्रैल के एग्जाम का क्या है? देखिए, अभी अप्रैल का कोई डेट सेट इश्यू नहीं हुआ, टेंटेटिव डेट सेट के बारे में बात चल रही है। जैसे ही वहां से कुछ एक प्राइमरी डेट सेट बनाते हैं, मैं आपके साथ आ जाऊंगा और आपको बता दूंगा। अभी कोई भी डेट सेट रिवील नहीं है, अभी कोई डेट सेट बनी ही नहीं है। तो अप्रैल का एग्जामिनेशन अप्रैल से ही स्टार्ट होगी, अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। प्रैक्टिकल 10 to 20 डेज में निपट जाएगा, उसके बाद पेपर भी अगले 20 डेज में निपट जाएगा। तो ये मान के चलिए कि मई 10 तक सब पेपर खत्म हो जाएगा, मई 10 तक सारा पेपर खत्म हो जाएगा। इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। और जैसे थोड़ी सी और क्लैरिटी होती है, डेट शीट रॉ भी बनता है, पहली बार रफ डेट शीट जब बनाई जाएगी तभी हम लोग उससे बात कर लेंगे, आपको कुछ ना कुछ हिंट दे देंगे, रिवील कर देंगे। जो टेंटेटिव डेट शीट होती है वो आपसे बात कर लेंगे, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी करके चलो। एग्जामिनेशन फीस अगर नहीं जमा किया है तो लेट पेमेंट के साथ जो भी डेट्स थे देख लीजिए और कर लीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, आपके बस का फिर रहेगा नहीं कुछ भी। जो लोग अक्टूबर में फेल हुए, लेट पेमेंट के साथ अपनी डेट चेक कर लीजिए और अपनी पेमेंट कर दीजिए। उनका डेट निकल चुका, लेट पेमेंट के साथ चल रहा है, वो कर दीजिए। अगर अक्टूबर का एडमिशन देख रहे हैं तो अभी लेट पेमेंट के साथ अक्टूबर का एडमिशन चल रहा है, वो आपको मिलेगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, अप्रैल में हो जाएगा क्या लेट पेमेंट? जी नहीं, अप्रैल का एडमिशन कभी का ओवर हो गया, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा सितंबर अक्टूबर का एडमिशन, और वही लेट पेमेंट के साथ वो भी चल रहा है, उसका भी नॉर्मल डेट निकल गया,
लेना तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। कोई भी क्वेरी है, एक स्टूडेंट का ये कहना है कि मैं 4-5 सब्जेक्ट से पास हो गया, 5 सब्जेक्ट से पास हो गया, उसमें इंग्लिश नहीं है, क्या मुझे बीए मिल सकता है? हाँ, हम लोग बीए दे देंगे डायरेक्टली। देखिए, हम लोग के साथ यूनिवर्सिटी अटैच है जो ऑनलाइन पेपर कराती है, ऑनलाइन मोड में पेपर कराती है, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, एमबीए का, बी लाइब्रेरी का, ये सब पेपर होता है इसमें, एमए का, एमकॉम का, सारा पेपर होता है ऑनलाइन। आप जो भी अभी आप पास हुए 12th क्लास, तो आपको जनवरी से एडमिशन मिल जाएगा, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का। आप हमें डॉक्यूमेंट शेयर करिए, हम लोग डायरेक्टली आपको एडमिशन दे देंगे। आपको 100% सपोर्ट मिलेगा स्टडी में, स्टडी मटेरियल में, असाइनमेंट में, एग्जामिनेशन का टेक्निकलिटी आपको समझा दिया जाएगा। हमारी टीम आपके साथ मदद करेगी, आपको पास करने में पूरी मदद कराएगी कि कैसे पढ़े कि पास हो जाए, कितना पढ़े कि पास हो जाए, क्या मटेरियल होना चाहिए जिसको हम पढ़ के पास हो जाए, नोट्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी मदद करेगी, जब तक कि आप क्लियरली पास नहीं होते। आपको पूरी मदद और सपोर्ट दी जाएगी, ये बात तो क्लियर है। अगर आपने स्टडी बीच में छोड़ दिया, 10th क्लास 12th क्लास, डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, आप हम लोग को दिखाओ, शायद उससे आपका काम चल जाए, शायद हम लोग डायरेक्टली उसी पर एडमिशन आपको दे दें। कितनी डॉक्यूमेंट मिनिमम रिक्वायर्ड है वो हम लोग समझते हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपकी मदद करेंगे। हम लोग का हमेशा ध्येय है कि कोई एजुकेशन में छूट ना जाए, कोई एजुकेशन में प्रॉब्लम में ना आए, जो भी हेल्प हो सकती है, जो भी मदद हो सकती है वो आपको दी जाएगी। आप डॉक्यूमेंट शेयर करो, आप हमें बताओ आपके पास क्या है, खोल के बताओ, ताकि हम समझ पाए रियल प्रॉब्लम क्या है और रियल उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो हम लोग देखेंगे। कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, कौन से स्टेट का कौन सा बोर्ड एप्लीकेबल है, कौन सा बोर्ड जेन्युइन है, कौन सा बोर्ड जेन्युइन नहीं है, मदद करेंगे आपसे आगे बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, एमबीए लेना है, उसके हिसाब से आपके पास क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, ये सब आपकी मदद करेंगे और दूर बैठे आपके एडमिशन हो जाएंगे और आपकी मदद भी हो जाएगी। एक मदद के रूप में असाइनमेंट में आपको छोड़ दिए, स्टडी मटेरियल में क्या पढ़ाई करना है उसमें मदद होगी, करेंगे आप कैसे एग्जामिनेशन में शामिल होंगे, टेक्निकल वो फाइनल याद देंगे, आपको बैठाएंगे, कैसे आपकी एग्जाम दे सकते हो वो भी, मैक्सिमम बच्चे का ऑरेंट कर सकते हैं, उसने ये भी में छोड़ दिया, हेल्प की जाएगा। डिप्लोमा होता था इंजीनियरिंग, ओवरऑल आपकी पढ़ाई नहीं छूटेगी, आपको सपोर्ट हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जॉब में, आप वर्किंग हो, आप प्रोफेशनल हो, आप गवर्नमेंट जॉब में ले आएंगे, उससे बात कर सकते हो, इसके बचा हुआ सेमेस्टर का पेपर कराएंगे और आगे का प्रोसेस है करेंगे। हर सेमेस्टर एग्जाम देना सिस्टम से, प्रॉब्लम ऑनलाइन रिजल्ट आएगा, ऑनलाइन एडमिट कार्ड, ऑनलाइन आई कार्ड, सिचुएशन ऐसी बनी थी, एवरीथिंग पढ़ाई नहीं कर पाए ऑनलाइन, किसी सर्टेन एज तक भी पहुंचे, हर चीज में मदद मिलेगी, हर कदम पर मदद मिलेगी, पूरी मदद हमारी तरफ से 100% आपकी पढ़ाई को रिस्टोर करने में। जो बीए में एडमिशन की कोई बात हो रही है, बीकॉम की बात हो रही है, बीबीए की बात हो रही है, एमबीए की बात हो रही है, कुछ भी रिलेटेड हम बात करेंगे और आपकी पढ़ाई बीए की छूट गई है, बीकॉम की छूट गई, कंटिन्यूअस हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करेंगे और आपकी स्टडी को सुगम बनाएंगे। प्रॉब्लम हेल्प करेंगे, मैसेज हमें बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको जवाब क्लास से ना अपनी कंफर्म बताइए, 12th क्लास से ना लंबी बातचीत करनी है, पर्सनली बात हम लोग आपकी मदद करेंगे। इसका ये बोले कि आपको 5 साल पीछे का 10th क्लास दे देंगे, 12th टोटल फ्रॉड अमाउंट पे करके चक्कर में हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे, बैक बस में जाके 10th क्लास 12th क्लास करेंगे, कुछ नहीं होता, सारे बोर्ड ढूंढेंगे आपके साथ मिलकर, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट के, स्टेट लेवल के, सेंट्रल गवर्नमेंट की कन्वर्सेशन में लंबे कुछ नहीं होता, सब कुछ करेंगे और आपकी लास्ट 10 ईयर का सब कुछ अपडेटेड हो गया, कुछ भी पीछे से नहीं होता, कोई बोलता है बताता है इट मींस फ्रॉड। लाइक करो, सब्सक्राइब से दूर रहिए। थैंक यू सो मच। करंट एग्जाम में शामिल होइए, करंट रिजल्ट लीजिए, करंट डिजी लॉकर में रिजल्ट अपडेटेड मिलेगा। डिजी लॉकर में रिजल्ट है तो मान्य है, नहीं है तो कुछ भी मान्य नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।